मेरे सैया वो मेरे सैया भय फिर इधर काहे का। अरे मिठाई का ऑर्डर दिया जाए, ढोल बजाया जाए, ताशे पीते जाए, क्योंकि अपना यार चंदू हम सबका परसों से ऑफिसर बन जाएगा। और ये रहा तरक्की का परवाना। अरे भैया, मालिक की लड़की से इश्क लड़ाने का यही तो फायदा है। चुप्पे चप्पड़गंजू साले, एक हाथ दूंगा। ऑफिसर हो जाने का यह मतलब नहीं कि मेरे परमिशन के बगैर तुम इस ऑफिस में आ जाओ। मुझे आशा की सिफारिश पर मिलने वाला प्रमोशन नहीं चाहिए। पहले ये कि आशा नहीं, आशा जी कहो, मिस आशा मल्होत्रा। और दूसरा ये कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें आशा की सिफारिश पर प्रमोशन दे दी गई। यू डिजर्व इट माय डियर चैप, यू डिजर्व इट। डोंट माय डियर मी सर, अगर यह सिफारिश का प्रमोशन नहीं है तो इस प्रमोशन पर दिलेर सिंह का हक मुझसे ज्यादा है। फर्दरमोर, तुम्हें मैनेजमेंट के फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं है। दिलेर सिंह की अकल कम है। अरे आओ 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 आशा। आओ क्या खाक? आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई खास बात नहीं करनी। यहाँ मुझे किसी ने ये भी याद नहीं दिलाया कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। ओह नो। कम से कम तुम ही याद दिला देते। एनीहाउ, अरेंज फॉर अ ह्यूज पार्टी और उसमें सबको बुलाना। एंड व्हेन आई से सबको, आई मीन सबको। ऑफ कोर्स, पार्टी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी होगी कि तुम हैरान हो जाओगी कि इस जंगल ब्यावान में ऐसी पार्टी हुई कैसे। अटेंशन द मैडम। जेंटलमैन, एमसी भल्ला की गलती की वजह से आपका इनविटेशन आप तक नहीं पहुंचा। इसके लिए माफी चाहती हूँ और इसीलिए मैं खुद आप लोगों को बुलाने के लिए आई हूँ। आप सब जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर आइएगा। मुर्ग मुसल्लम, चटनी, चिकन करी, मटन करी, दाल, दही बड़ा सब फ्री में। लपक लो, जल्दी करो। खड़े क्यों? मैडम चली गई। हेलो अंकल, वेलकम टू द पार्टी। वही कमांडो है जिसके बारे में तुमने मुझे लिखा था। हाँ अंकल, ऐसा है कि वो आशा। पापा, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। चले जाओ यहां से। थैंक यू सर। आप मुझे इस कंपनी से तो डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आपकी बेटी आशा मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। आप मेरे इस फैसले को डिसमिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं भी आशा से उतना ही प्यार करता हूं जितना आशा मुझसे करती है। यस पापा। एंड आउट यू गो। लेकिन सर, चंद्र को डिसमिस करने से पहले आपको इसका कसूर बताना होगा, नहीं तो चंद्र के जाने से पहले सारी कमांडो फोर्स हड़ताल कर देगी। क्योंकि चंद्र हमारा अफसर ही नहीं बल्कि दोस्त भी। Thank you, Asha, for giving me the honor of dancing with you. Good night, sir. Good night. Come on, boys. Good night, sir. तेरे को तो मैं ठीक करूंगा, वो भी तरीके से। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? सर, ड्राइवर के पेट में दर्द शुरू हो गया है, दूसरे ड्राइवर को बुलाया है। तुम ड्राइव करना जानते हो ना? जी हाँ सर। वेरी गुड। ये माल गोडाउन नंबर 5 तक पहुंचा देना। लिसन, ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गन्स और एम्यूनिशन भरे हैं। याद रहे, दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। यस सर। ऑल द बेस्ट। गोडाउन का आदमी कहाँ है? हमें नहीं मालूम, अंदर जाके पूछो।
अपना आदमी भेज दीजिए, ट्रक यहां से ले जाए। ट्रक में और आदमी तो नहीं है? नहीं साहब। चलो। आज हम लोग यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि मिशन XP2 कब और कैसे लॉन्च किया जा सकता है। आप लोगों ने यहां
हिंदू, मुसलमान, सिख, हरिजन ठाकुर, हरिजन ब्राह्मणों के बीच में आपस में दंगे फसाद जरूर करवाए हैं, लेकिन अभी तक सड़कों पर खून के कीचड़ नहीं हुए। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है दोस्तों। जब तक हम इसकी कमर तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक मिशन XB2 लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसलिए अलगाववाद की आग लगा दो, धार्मिक दंगों की आग लगा दो, नौजवानों और बच्चों में ड्रग्स फैला दो, ताकि इस मुल्क के भविष्य की कमर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। इस बीच में हम काफी गोला बारूद भी जमा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हेडक्वार्टर्स में जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, तब हम मिशन XB2 की डिटेल्स डिस्कस करने के ज्यादा काबिल हो सकते हैं। हाल ही में हमने धर्म के नाम पर मेरठ में बड़ा कामयाब बलवा किया था। सारे देश के अंदर हंगामा मच गया था। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों पर पहले हमला करना चाहिए जो इस देश के सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। सुअर के बच्चे धर्म के हर काम में घुस जाते हैं। गांधी की औलाद कहीं के। हमारा सबसे पहला निशाना वही होंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है, हम हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। We must kill them all. Yes, we must kill them all. We must kill them We must kill them all. We must kill Look. ये कमांडो बहुत कुछ जान गया है। हरामजादा। सर वो आ रहा है। आने दो। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, हथकड़ी पहना दे साले को। मैंने क्या किया? चुप। क्या किया तुमने? तुम आतंकवादियों के साथ मिले हुए हो। हमारी फैक्ट्री से हथियार चुरा कर उनको बेचते हो। ले जाओ उसे। लेकिन हवालात में चलो। रंजा, जिस कमांडो ने आज हमारा मीटिंग का बातचीत सुन लिया है, उसे खत्म कर दो। कहां है वो? सेंट्रल जेल में। तो फिर कल सुबह उसकी लाश पुल के पास वाले कटर में से उठा लेना। अरे हवलदार, ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं साहब, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ।
दिलेर सिंह, चंदर, कोई चाहता है कि मैं मारा जाऊं। कौन? वही एमसी? नहीं, ये एमसी नहीं था। हमला करने वाला कोई निंजा था। निंजा? हाँ। बात बहुत गहरी लगती है। तुम एक काम करो, पॉइंट 4 पर पहुंच जाओ, मैं वहीं आता हूं। जाओ। ओके। लो, चंदर आ गया। तुम कहां से आ गई? दिलेर इसे मैं ले आया। पहले तुम इसके डैडी से मिल लो। अरे इसके डैडी से हम बाद में मिलेंगे। पहले मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई चीफ से मिलकर यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तुम दिल्ली भी चले जाना और सीबीआई चीफ से भी मिल लेना। पहले जल्दी से चलकर मेरे डैडी से मिल लो। आओ जल्दी। गुड इवनिंग सर। सर, शट अप। पहले मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सुना है वो सुन लो। नंबर 1, तुम गन्स की चोरी करते हो और उन्हें देश के दुश्मनों के हाथों बेचते हो। हेलो अंकल, एमसी हियर। यस। मैंने सुना चंदर आपके पास आया है। हाँ हाँ। अंकल, उसने 3 पुलिस वालों का मर्डर किया है। अंकल, आप उसे बातों में लगाए रखिए, मैं अभी पुलिस को भिजवाता हूं। हाँ ठीक है, भेज दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप मेरे गुनाह काउंट कर रहे थे सर। केस चलने से पहले ही तुम जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए हो। इस बार आप मेरी मदद कीजिए। देश के दुश्मनों की मीटिंग में मैंने जो कुछ भी सुना, मैं सीबीआई चीफ को बताना चाहता हूं। प्लीज। पापा, प्लीज चंदर को बचा लीजिए। गुड इवनिंग सर। गिरफ्तार कर लीजिए अपने कैदी को और इस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाइए। पापा, डोंट वरी सर। हवलदार, हथकड़ी पहना दे साले को। चंदर, रुक जाओ। आज मुझे मालूम हो गया, तुम लोग सब एक ही गिरोह के आदमी हो, देशद्रोही। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी मां के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। खबरदार! पकड़ो उसको। देख लिया,
तुम इसी की सिफारिश करने आई थी ना? हाँ? जी नहीं, मैं आपके पास किसी सिफारिश के लिए नहीं आई थी, बल्कि आपको ये बताने आई थी कि आपका पार्टनर मूलचंद भल्ला आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मिलकर ना सिर्फ इस कंपनी को लूट रहा है, बल्कि एक टेररिस्ट और एक इंटरनेशनल आर्म्स स्मगलर के हाथ हमारे हथियार बेचकर इस देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। जी हाँ, मैं चंदर से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार की सिफारिश लेकर आपके पास नहीं आई, और ना ही उसके लिए मुझे किसी सिफारिश की जरूरत है। अगर फिर भी आप चाहते हैं हमारा देश गद्दारों के हाथों बिक जाए, तो आपकी मर्जी। लेट द कंट्री गो टू डॉग्स। अरे वो जेल से फरार हो गया तो क्या हुआ, भाग कर जाएगा कहाँ? हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और उसके बाद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। एवरीथिंग शैल बी ऑन आवर साइड। अरे अंकल, आप मुझे बुलवा लिया होता, और अब इस चंदर की तरफ से आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस एक आध घंटे में पकड़ा जाएगा और अब हमारी जाल से बच के नहीं जा सकता। वो ठीक है मूलचंद, लेकिन फैक्ट्री के मामले में बड़े पैमाने पर घपला जरूर है। सिक्योरिटी चौकस नहीं है मिर्जा। मैंने खुद सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं और फैक्ट्री का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है। आज से मेरी इजाजत के बगैर ना कुछ अंदर आएगा और ना कुछ बाहर जाएगा। अंडरस्टैंड? कैलाशपुरी महोदय ने इतना कुछ कर दिया। मुझे कैलाशपुरी महोदय की फिक्र नहीं है, लेकिन एमसी बिल्कुल हिला हुआ है। उसे मेरे पास लेकर आओ। मिस्टर मार्सेलोनी। स्वागतम मिस्टर भल्ला। हाउ डू? हेलो। कैसे हाल चाल है? हाल चाल तो बहुत खराब है मिस्टर मार्सेलोनी। क्या क्या हुआ? उस बास्टर्ड चंदर की वजह से बात बढ़ गई और अब मेरे पार्टनर कैलाशपुरी मल्होत्रा मुझ पर शक करने लगे हैं। और आप तो जानते हैं मिस्टर मार्सेलोनी कि मैं उनकी बेटी आयशा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। इसलिए मिस्टर मार्सेलोनी मैं फैक्ट्री से आर्म सप्लाई नहीं कर सकता। जो 25 लाख रुपए आपने एडवांस दिए थे वो ये रहे। ओह, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। मैं तुमको रोकूंगा नहीं। मैं तुमको हमेशा के लिए छुट्टी देता हूं। थैंक यू मिस्टर मार्सेलोनी। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू। हेलो, कैलाशपुरी महोदय। यस स्पीकिंग। मैं कल आपसे मिलना चाहता हूं। आप कल सुबह ऑफिस आ जाइए। दोस्ती की बात ऑफिस में नहीं हो सकती कैलाशपुरी महोदय। मैं कल रात को आपके घर पर आऊंगा। ऑल राइट, मैं कल आपका इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि। निंजा, कल रात को हम कैलाशपुरी के घर जाएंगे। हेलो मिस्टर मार्सेलोनी। नमस्कार कैलाशपुरी महोदय। यू आर वेलकम। धन्यवाद। काम की बात करता हूं। अवश्य। आप बंदूकें और गोला बारूद बनाते हैं। मैं बंदूकें और गोला बारूद का व्यापारी हूं। आपके पास बंदूकें और गोला बारूद है,
और मेरे पास रुपए हैं। मिस्टर मार्सोलोनी, मैं बंदूकें और गोला बारूद का व्यापारी नहीं हूं, समझे? मैं ये सब कुछ अपने देश, अपनी सरकार के लिए बनाता हूं। एक ही बात हुई। एक ही बात नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं जो देश का व्यापार करते हैं। पुलिस को फोन करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सौदे की बाकी बातचीत जनाब मिर्जा आपके साथ करेंगे। यू गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। मेहरबानी करके उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उन पर अमल कीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान जा भी सकती है। What do you mean? आपकी बेटी आशा इस समय मेरे कब्जे में है। शुभ रात्रि। आशा, आशा, आशा!